डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है लाइकन्स के बारे में। यानी लाइकन्स के बारे में हम ये पढ़ेंगे। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में लाइकन की 4 सब हेडिंग्स इंक्लूड की हुई। पहली चीज़ इंट्रोडक्शन, दूसरा इसकी क्लासिफिकेशन, तीसरा लाइकन की स्ट्रक्चर और चौथा लाइकन की इकनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर में 2 टॉपिक्स हम कंप्लीट कर लें। पहला जो है इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा इसकी क्लासिफिकेशन। तो पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि लाइकन है क्या बेसिकली। अगर लाइकन की बात करें तो लाइकन एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है दो चीज़ों के दरमियान। अब लाइकन पे जाने से पहले अगर मैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन की बात करूँ या सिम्बियोसिस की बात करूँ कि सिम्बियोसिस है क्या, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है क्या। सिम्बियोटिक एसोसिएशन उस एसोसिएशन को बोलते हैं कि जिस सिचुएशन के अंदर दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो, यानी दोनों एक दूसरे से वो फ़ायदा ले रहे हों। उस एसोसिएशन को, उस रिलेशनशिप को हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का नाम देते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन का नाम देते हैं। तो अब लाइकन की अगर हम एसोसिएशन की बात करें, इसको हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर 2 पार्टनर हैं। एक जो पार्टनर उसको हम नाम देते हैं एलजी का, जो दूसरा पार्टनर है उसको हम नाम देते हैं फंजाई। अब इन दोनों की जो एसोसिएशन उसको हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्यों बोलते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूँ, चूँकि 2 पार्टनर हैं, एक एलजी है और दूसरा फंजाई। अब एलजी की बात करें तो एलजी चूँकि प्लांट है और प्लांट का ये करैक्टर है कि इसके अंदर अगर हम देखें क्लोरोफिल मौजूद होता है। एलजी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, जो दूसरा पार्टनर है वो फंजाई, और फंजाई का ये करैक्टर है, ये ट्रू हेट्रोट्रॉफ है, यानी ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो अब ये दोनों एक दूसरे से क्या फ़ायदा लेते हैं। एलजी चूँकि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है क्लोरोफिल होने की वजह से, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, फंजाई को। मतलब फंजाई जो है वो एलजी से न्यूट्रिशन लेता है। अब दूसरी तरफ एलजी को फंजाई क्या फ़ायदा देता है, फंजाई एलजी को प्रोटेक्शन और जो मॉइस्चर वगैरह जो साइल से एब्ज़ॉर्ब होती है या एब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस है मॉइस्चर का, मॉइस्चर प्लस प्रोटेक्शन, ये दोनों चीज़ें फंजाई किसको प्रोवाइड करता है, एलजी को। अब यानी हम देख सकते हैं कि दोनों एलजी को भी फ़ायदा है प्लस फंजाई को भी फ़ायदा है। इस एसोसिएशन को हम नाम देते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। यानी सिंपल में अगर डिफ़ाइन करूँ लाइकन को, तो लाइकन इज़ अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन एलजी एंड फंजाई। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ, चूँकि 2 पार्टनर हमने कहा, एक फंजाई है और दूसरा एलजी है। अब एलजी के अगर हम देखें कई क्लासेस हैं, जैसे इसकी साइनोफाइसी है, कैरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, रोडोफाइसी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एलजी इन किस क्लास से, जो लाइकन का एल्गल पार्टनर है वो एलजी की किस क्लास से बिलोंग करता है। तो जनरल अगर हम ये कहें 2 मेन क्लासेस हैं, एक क्लोरोफाइटा और दूसरा साइनोफाइटा। यानी लाइकन का जो एल्गल पार्टनर है या तो ये क्लोरोफाइटा क्लास से होगा या ये साइनोफाइसी से होगा। और दूसरी तरफ जो फंगल पार्टनर है, फंजाई की बात करें तो हमने पढ़ी थी 4 क्लासेस इसकी, या 4 डिवीजन्स पढ़ी थी, मेस्टिगोमाइकोटिना, ड्यूट्रोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना। अब जो लाइकन का फंजाई या ये जो फंगल पार्टनर है, ये 2 क्लासेस से बिलोंग करता है। या तो फंगल पार्टनर एस्कोमाइसीड क्लास से होगा या ये बेसिडियोमाइकोसीड से होगा। तो नेक्स्ट इसकी बात करें अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ लाइकन, जैसे मैंने ऊपर बात की कि 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, एक को हम एलजी का नाम देते हैं और दूसरे को फंजाई का। तो इसके कंपोनेंट्स की बात करें, 2 कंपोनेंट, एक इसका कंपोनेंट उसको हम नाम देते हैं फोटोबियांट का, और दूसरा जो कंपोनेंट उसको हम नाम देते हैं माइकोबियांट का। फोटोबियांट प्लांट से है, तो इसका जो फोटोबियांट या पहला कंपोनेंट है वो कौन सा है, एलजी, यानी उसको हम एल्गल कंपोनेंट का नाम देते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, उसको हम नाम देते हैं माइकोबियांट्स का, और माइकोबियांट्स फंगल कंपोनेंट का नाम। अब जैसे ऊपर मैंने कहा कि जो फोटोबियांट्स हैं या जो एलजी हैं, ये मोस्टली 2 क्लास से बिलोंग करते हैं। या तो ब्लू ग्रीन एलजी, यानी सिंपल साइनोफाइसी का ही नाम है ब्लू ग्रीन एलजी, उससे बिलोंग करता है। या ग्रीन एलजी, जिसको हम नाम देते हैं किसका, क्लोरोफाइटा, यानी क्लोरोफाइटा क्लास से बिलोंग करते हैं। ये 2 मेन क्लास हैं जिससे फोटोबियांट या फाइकोबियांट का नाम भी दिया जाता है एल्गल कंपोनेंट को, ये बिलोंग करता है। और ये जो एल्गल कंपोनेंट है यानी एलजी या लाइकन का पार्टनर, ये प्रोड्यूस होता है या तो जूस्पोर के ज़रिए या फिर एप्लेनोस्पोर। और जैसे जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर हम पहले पढ़ चुके हैं, जूस्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं एलजी के अंदर, और इसी तरह जो एप्लेनोस्पोर्स हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, यानी ये मूव या मूवमेंट शो
नहीं करते। ये था पहले कंपोनेंट के बारे में, हमने देखा एल्गल कंपोनेंट या फोटोबियंट्स। नेक्स्ट जो इसका दूसरा कंपोनेंट, अगर हम उसकी तरफ जाएं, वो है माइकोबियंट्स यानी फंगल कंपोनेंट। अब जो माइकोबियंट्स हैं, जैसे पीछे मैंने बात की कि ये भी दो मेन क्लास से उनसे फंगल पार्टनर बिलोंग करते हैं या माइकोबियंट्स बिलोंग करते हैं। पहला जो कंपोनेंट है या पहली जो क्लास है जिससे ये माइकोबियंट बिलोंग करता है वो एस्कोमाइकोटिन है, यानी कुछ मेंबर्स लाइकन के जो फंगल पार्टनर है वो एस्कोमाइकोटिना से बिलोंग करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरी दो क्लासें या तो ड्यूट्रोमाइटिस सीड से बहुत कम है, ज़्यादातर अगर हम देखें एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करते हैं। और होता कि अगर हम जर्नल इस लाइकन की स्ट्रक्चर या ओवरऑल सिमेट्री की बात करें तो इसमें ज़्यादा जो स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहा है वो फंगल पार्टनर, यानी फंगल की आईफी जो है वो अरेंज होकर एक नेटवर्क बनाती हैं। और इस नेटवर्क आईफी के अंदर जो फंजाई की आईफी है, इसके अंदर जो एल्गल सेल्स वो क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। यानी एल्गल सेल्स या एल्गल जो कंपोनेंट है वो नंबर्स में कम होता है। ज़्यादातर अगर हम देखें जो आईफी मौजूद है वो फंगल आईफी होती है और इस फंगल आईफी के अंदर एल्गल सेल्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ये था इसका जर्नल इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन था इसका कि है क्या बेसिकली लाइकन। तो लाइकन का हमने ये कहा कि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन है दो चीज़ों के दरमियान। एक कंपोनेंट उसको हम फाइकोबियंट का नाम थे और दूसरा कंपोनेंट उसको हम माइकोबियंट का नाम। नेक्स्ट अगर हम इसका शार्ट सा देखेंगे जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी लाइकन का हैबिटाट क्या है, लाइकन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये लाइकन मौजूद हो सकता है। तो जनरल अगर मैं ये कहूँ लाइकन्स वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह पे मोस्टली आपको ये लाइकन मिलता है। चूँकि जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर या उन एक्सट्रीम कंडीशंस को ये लाइकन्स बर्दाश्त कर सकते हैं। सिंपल मैं ये कहूँ सी लेवल से लेके हाई अल्पाइन तक हर जगह आपको लाइकन्स मिलेंगे। यानी ट्रीज़ की जो बार्क है उसके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं, लीव्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं स्मॉल मोसेस वगैरह हैं उनके ऊपर भी ग्रो करते हैं, इस तरह जो वाल्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी ग्रो करते हैं। इसी तरह जो एक्सपोज्ड साइल सरफेसेस हैं उनके ऊपर भी ग्रो करते हैं। इसी तरह जो ग्रेव स्टोन्स हैं उनके ऊपर भी ग्रो करते हैं। बेयर रॉक्स वगैरह हैं, हार्ड ड्राई डेजर्ट, यानी हर जगह आप ये कह सकते हैं कास्मोपोलिटन मोस्टली आपको सी लेवल से लेके हाई अल्पाइन रीजन्स तक हर जगह लाइकन्स मिलते हैं। यानी सिंपल मैं ये कहूँ जो आप ऊपर वाली जगह पे या हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो आपको लाइकन्स जो है वो मिलते हैं। जैसे नीलम की साइड अगर आप जाएँ, नीलम में आपको आर पत्थर के ऊपर, यानी आपको ग्रीन जो है वो स्कम या ग्रीन कलर के ये लाइकन्स उन पत्थरों के ऊपर भी ग्रो करते हुए मिलेंगे। दूसरा एक इसकी ये लाइकन की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये उस एरिया के अंदर कभी भी ग्रो नहीं करते जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह हो। यानी हम सिटीज़ एरिया के अंदर देखें तो हमें लाइकन्स बहुत कम मिलेंगे। इसके बरक्स अगर हम विलेजेस वगैरह में या नीलम वाली साइड में या बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर जाएँ तो वहाँ पे हमें पत्थरों के ऊपर लाइकन्स मिलते हैं। तो इसका मतलब जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं होती वहाँ पे ये ज़्यादा हमें मिलते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक, हमने पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा हमने देखा था क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो लाइकन का हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब लाइकन की क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी हर जो चीज़ जिसको भी हम क्लासीफाई करते तो हमें उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि किस बेस पे किस क्राइटेरिया के ऊपर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह जो लाइकन की क्लासिफिकेशन है या इसको क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास 3 बेसिक क्राइटेरिया हैं। इन 3 बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर हम लाइकन को डिफरेंट जो है वो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट, यानी लाइकन के अंदर जो फंगल कंपोनेंट है उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया जिसकी बेस पे हम लाइकन क्लासीफाई कर सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट, यानी जो एल्गल कंपोनेंट है उसकी बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो तीसरा इसका क्राइटेरिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ थैलस एंड मूड ऑफ अक्रेंस, यानी लाइकन क्या जो थैलस है उसकी बेस पे प्लस उसके अक्रेंस क्या, यानी वो किस तरह साइल के साथ अटैच्ड है या कहाँ कहाँ पे मौजूद है। यानी ये 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। इन क्राइटेरिया की बेस पे हम लाइकन को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब 1 बाई 1 अगर हम देखें, पहला जो क्राइटेरिया उसकी बेस पे अगर हम देखें जो ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट है, इसकी बेस पे अगर हम देखें तो हम लाइकन को 2 बेसिक क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो लाइकन की क्लास है वो एस्कोलाइकन और दूसरा जो है वो हम उसको नाम देते हैं बेसिडियोलाइकन। बेसिडियोलाइकन यानी जो फंगल कंपोनेंट है या जो पहला कंपोनेंट है उसकी बेस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो एक एस्कोलाइकन और दूसरा बेसिडियोलाइकन। एस्कोलाइकन की अगर हम बात करें जो एसोसिएशन है या वो वाली टाइप या वो वाली क्लास कि जिसमें हम लाइकन को क्लासीफाई करते हैं
एस्कोलाइकन में तो इसमें मोस्टली जो मेंबर्स हमें मिलते हैं वो एस्कोमाइसीड से बिलोंग करते हैं। यानी जैसे पीछे हमने देखा कि जो लाइकन की एसोसिएशन है या सिंपल यानी सिंपल एस्कोलाइकन्स वो वाले लाइकन्स हैं जिनके अंदर फंगल पार्टनर या वो वाली एसोसिएशन जिसमें फंगस किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइसीड से बिलोंग करता है, उस लाइकन को हम नाम देते हैं एस्कोलाइकन। यानी द टाइप ऑफ लाइकन इन विच फंगल पार्टनर इज बिलोंग टू एस्कोमाइसीड इज नाउन एज एस्कोलाइकन। अब यानी एस्कोलाइकन के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है या फ्रूटिफिकेशन है, ये एस्कोमाइसीड से बिलोंग करती है। यानी ये उसका ओरिजिन, उसकी स्ट्रक्चर वो टोटली किससे बिलोंग करती है, एस्कोमाइसीड। अब इसी एस्कोलाइकन का फंगल पार्टनर का तो हमने ये कहा एस्कोमाइसीड से बिलोंग करता है। जो उसके एल्गल कंपोनेंट की बात करें तो वो या तो मैग्जोफाइसी यानी जिसको हम साइनोफाइसी का नाम भी दें या साइनोफाइटा का नाम तो उससे बिलोंग करता है, या तो अगर हम देखें जो क्लोरोफाइटा या ग्रीन एल्जी है उससे बिलोंग करता है। अब इस एस्कोलाइकन को ही फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट बॉडी। यानी एस्कोलाइकन की फ्रूट बॉडी कैसी है, उस फ्रूट बॉडी की बेस पे अगर हम देखें एस्कोलाइकन को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। एक उसकी क्लास जो पहली उसको हम नाम देते हैं जेमनोकार्पी और जो दूसरी क्लास उसको हम नाम देते हैं पेरिनोकार्पी। अब जो अगर हम जेमनोकार्पी की बात करें कि जेमनोकार्पी एस्कोलाइकन की कौन सी क्लास है, इसको हम जेमनोकार्पी का क्या नाम देते हैं, तो हमने ये कहा ये जो क्लासिफिकेशन हम एस्कोलाइकन की फर्दर जो डिवीजन की हुई है तो ये फ्रूट बॉडी की बेस पे जब अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल जेमनोकार्पी की बात करें तो ये लाइकन एस्कोलाइकन की वो क्लास है कि जिसके अंदर अगर हम देखें फ्रूट बॉडी वो एपोथीसियम टाइप है। अगर आपको याद हो हमने एस्कोमाइसीड के अंदर डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज़ पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि एपोथीसियम फ्रूटिंग बॉडी होती है, पेरीथीसियम फ्रूटिंग बॉडी होती है, एस्कोस्ट्रोमा होता है, यानी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। तो वो वाली क्लास एस्कोलाइकन की जिसमें फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसियम टाइप होती है, यानी सम वर्ड हम ये कह सकते हैं ओपन टाइप, यानी ओपन होती है, क्लोज नहीं होती, फ्लास्क शेप होती है, उस क्लास को हम नाम देते जेमनोकार्पी। दूसरी तरफ दूसरी जो क्लास है एस्कोलाइकन की फर्दर उसको हम नाम देते पेरिनोकार्पी। तो पेरिनोकार्पी एस्कोलाइकन की वो वाली क्लास है, वो वाली डिवीजन है जिसके अंदर अगर हम देखें जो फ्रूटिफिकेशन है या फ्रूटिंग बॉडी है वो पेरीथीसियम टाइप होती है। पेरीथीसियम टाइप अगर हम देखें इसको हम क्लोज टाइप कह सकते हैं कि ये जो फ्रूटिंग बॉडी है समवट क्लोज होती है, ओपन नहीं होती। तो इस क्लास को हम नाम देते हैं किसका, पेरिनोकार्पी। अब जो दूसरी क्लास है फंगल कंपोनेंट की बेस पे वो उसको हम नाम देते हैं बेसिडियोलाइकन। नाम से ही जाहिर है बेसिडियोलाइकन वो वाले लाइकन्स हैं जिनके अंदर अगर हम देखें जो फंगल कंपोनेंट है, ये जो फंगस है वो किससे बिलोंग करती है, बेसिडियोमाइसीड। तो इस यानी जिसमें फंगस बेसिडियोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइसीड क्लास से बिलोंग करती है उस लाइकन को हम नाम देते हैं किसका, बेसिडियोलाइकन। और जनरल अगर हम ये कहें कि जो बेसिडियोलाइकन हैं मोस्टली वर्ल्ड वाइड या नेचर के अंदर हमें 3 जेनरा मिलते हैं या 3 टाइप के लाइकन्स मिलते हैं बेसिडियोलाइकन्स, या 3 जेनरा हैं। एक जो अगर हम देखें वो कोरा है, दूसरा अगर हम देखें कोरेला है, तीसरा डेक्टियोनीमा। यानी ये 3 जेनरा लाइकन्स के या 3 तरह के जो बेसिडियोलाइकन्स हैं वो हमें मोस्टली जो नेचर के अंदर मिलते हैं। इन तीनों में भी अगर हम देखें जो ज़्यादा कॉमन है या ज़्यादा पाया जाता है वो कौन सा है, कोरा लाइकन। अब जिस तरह ऊपर हमने ये कहा एस्कोलाइकन के जो दूसरे मेंबर्स हमने ये कहा यानी एल्गल पार्टनर वो किससे बिलोंग करता है, मैग्जोफाइसी या क्लोरोफाइसी। तो सेम जो बेसिडियोलाइकन का फंगल पार्टनर तो बेसिडियोमाइसीड से बिलोंग करता है, लेकिन इसका अगर हम एल्गल कंपोनेंट की बात करें तो जो उसका एल्गल कंपोनेंट है वो ज़्यादातर वो मैग्जोफाइसी ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके ज़्यादातर मेंबर बेसिडियोलाइकन का जो एल्गल पार्टनर है वो ज़्यादातर क्लोरोफाइसी से बिलोंग नहीं करता। ज़्यादा जो इसके जो कॉमन एल्गल कंपोनेंट है वो मैग्जोफाइसी से बिलोंग करता है। ये था पहला क्राइटेरिया किसकी बेस पे, फंगल कंपोनेंट की बेस पे। अब अगर हम जो दूसरा क्राइटेरिया की बात करें जिसका हमने ये कहा था कि एल्गल कंपोनेंट की बेस पे, यानी अगर हम एल्गल कंपोनेंट की बेस पे बात करें कि एल्गल जो पार्टनर है उसकी बेस पे हम क्लासीफाई इसको किस तरह कर सकते हैं या कितनी क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल कंपोनेंट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल सेल लाइकन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहली जो क्लास है उसको हम नाम देते हैं होम्योमेरस, जो दूसरी क्लास है उसको हम नाम देते हैं हेट्रोमेरस। अब मैं पहली क्लास की अगर हम बात करूँ होम्योमेरस की कि इस होम्योमेरस कौन सी क्लास है। अब वो वाली थैलस बॉडी या वो वाले लाइकन जिनके अंदर अगर हम देखें दोनों पार्टनर यानी एल्गल सेल्स भी प्लस फंगल हाइफी भी दोनों जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हों पूरे थैलस बॉडी के अंदर, उस क्लास को उस डिवीजन ऑफ लाइकन को हम नाम देते हैं किसका,
होम्योमेरस का। यानी सिंपल मैं ये कहूँ, एक थैलस बॉडी है, ये एक पूरा जो लाइकन है, उस लाइकन के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई लेयर्स वगैरह ना बनी हो। यानी अपर लेयर हम ये कहें एल्गल की है, दूसरी ये कोई लेयर्स वगैरह या उस तरह से कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर मौजूद ना हो। यानी इक्वली अगर हम देखें यूनिफॉर्मली दोनों पार्टनर या दोनों सेल्स, एल्गल सेल्स भी प्लस फंगल की हाइफी भी यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो, उसको हम नाम देते हैं होम्योमेरस। उसकी कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें, कोलिमा है। कोलिमा की जो स्ट्रक्चर है, ये जो कोलिमा लाइकन है, होम्योमेरस टाइप। दूसरी क्लास जो एल्गल कंपोनेंट की बेस पे हम करते हैं या क्लासीफाई की हुई है, वो है हेट्रोमेरस। अब सिंपल मैं ये कहूँ, वो वाली थिलाई या वो वाली लाइकन जिसके अंदर एल्गल सेल्स की एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट लेयर हो, यानी अपर साइड के ऊपर थैलस के अंदर एल्गल सेल्स मौजूद हो या एल्गल के लेयर मौजूद हो, और इसके नीचे अगर हम देखें जो दूसरी लेयर्स या दूसरा जो फंगस वगैरह है वो मौजूद। यानी अब ये जो हेट्रोमेरस टाइप है, इसके अंदर ज़्यादा, यानी अमाउंट में अगर हम देखें या नंबर्स में अगर हम देखें, जो लाइकन पार्टनर है वो लीड करता है थैलस के अंदर। यानी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो या थैलस में जो बनाने में ज़्यादा जो पार्टनर मौजूद है वो फंगल पार्टनर है। कम अमाउंट में अगर हम देखें जो वो एल्गल सेल्स मौजूद हैं। लेकिन होम्योमेरस से जो हेट्रोमेरस है ये डिफरेंट इस तरह है कि इसके अंदर एल्गल सेल्स या जो फंजाई सेल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, बल्कि एल्गल सेल्स की स्पेसिफिक लेयर बनी होती हैं। उससे नीचे अगर हम देखें जो ज़्यादा बल्क अमाउंट में या जो बल्क पोर्शन है वो कौन बना रहा होता है, फंजाई की हाइफी। तो इस टाइप को हम नाम देते हैं किसका, हेट्रोमेरस। और इसकी जो हेट्रोमेरस की स्ट्रक्चर में की बात करूँ या हेट्रोमेरस थैलस की बात करूँ, तो वो 3 लेयर या 4 लेयर्स के अंदर जो आप कह सकते हैं स्पेसिफाइड या 4 तरह की आपको डिस्टिंक्ट लेयर्स मिलती हैं। यानी सिंपल मैं ये कहूँ, सबसे अपर साइड पे आपको कार्टेक्स की लेयर मिलती है। यानी अपर वाली जो कार्टेक्स की लेयर उसको हम अपर कार्टेक्स का नाम देते हैं, जो नीचे वाली लेयर कार्टेक्स उसको हम लोअर कार्टेक्स का नाम देते हैं। इसके दरमियान अगर हम देखें आपको एल्गल जोन मिलती है, यानी एल्गल के सेल जहाँ पे मौजूद है वो एल्गल जोन मिलती है। और उससे नीचे अगर हम देखें तो हमको क्या मिलती है, मेडुला मिलता है। यानी आप देख सकते हैं कि हेट्रोमेरस में आपको 3 तरह के रीजन्स, 3 तरह के डिस्टिंक्ट लेयर्स मिलती हैं, जबकि होम्योमेरस में इस तरह के लेयर्स नहीं मिलते, बल्कि इवनली या यूनिफॉर्मली जो है वो एल्गल सेल्स भी प्लस फंगल हाइफी भी क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। होम्योमेरस की एग्जांपल में कोलिमा की एग्जांपल आ जाती है, और हेट्रोमेरस की अगर हम एग्जांपल में बात करें तो उसकी कॉमन एग्जांपल परमिली आ जाते हैं। या दूसरे आपके इसमें क्राइटेरिया था एल्गल कंपोनेंट की बेस पे जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तीसरी बेस है जिसकी बेस पे हम लाइकन को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है तीसरा क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ थैलस और मूड ऑफ अकरेंस। कि जो लाइकन की थैलस है किस तरह की है, यानी उसकी शेप कैसी है, किस तरह की उसकी सिमेट्री है, प्लस वो साइल के ऊपर, सबस्ट्रेटम के ऊपर या कहाँ कहाँ पे वो मौजूद है,